کہ भाई जान स्टैंड ऊपर कर लें या बाजी आपका दुपट्टा व्हील में आ जाएगा। इस पर वो बुजुर्ग बहुत ही धीमी आवाज़ में बोले कि इंशाल्लाह नहीं गिरेगी, मगर ये भाई मुसिर थे और बोले कि अगर गिर गई तो बहैसियत कौम न सिर्फ खुदगर्ज हैं बल्कि आला दर्जे के मुनाफिक भी हैं, तो हम लड़ने झगड़ने हाथापाई करने गालियाँ देने से गुरेज नहीं करेंगे। कुछ हफ्तों में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ होने वाला है। इससे मेरे जहन में पिछले साल रमज़ान में होने वाला एक इंसिडेंट याद आ गया। हुआ कुछ यूँ कि मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, वहाँ रोज़ा इफ्तार करने के लिए बिस्किट, चाय और खजूर दी जाती है और बाहर से इफ्तारी लाना ममनू है। इफ्तार से पहले ही हमें ये सादा सी इफ्तारी एक छोटी ट्रे में रख कर दे दी जाती है। जैसे ही ट्रे आती है तो लोग अपनी जाए नमाज फोल्ड करके उसके ऊपर ट्रे रख देते हैं। ऐसा गालिबन इसलिए करते हैं कि अगर किसी का हाथ लग जाए या गुजरने वाले की बेध्यानी में चाय का कप गिर जाए तो जाए नमाज ख़राब ना हो जाए। हालांकि यूरोस का मामूल था, लेकिन मेरे जहन में कभी ये नहीं आया कि लोगों का ये करना अजीब है या नहीं। लेकिन एक दिन मेरे करीब बैठे हुए एक बुज़ुर्ग ने फोल्ड किए बगैर ही ट्रे अपनी जाए नमाज पर रख दी। मेरा तो इस बात पर ध्यान भी ना जाता, लेकिन जैसा कि हमारी कौम के लोगों की भलाई करने का जोश की आदत कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसका मंजर आपने अक्सर मोटरसाइकिल चलाते हुए दूसरे बाइक वाले को ये कहने वाले लोगों को देखा होगा कि भाईजान स्टैंड ऊपर कर लें या बाजी आपका दुपट्टा व्हील में आ जाएगा। तो कुछ ऐसी ही नीयत से उन बुजुर्ग के साथ बैठे हुए शख्स ने उनको कहा कि भाईजान जाए नमाज फोल्ड कर ले, चाय गिर गई अगर तो आपकी जाए नमाज ख़राब हो जाएगी। इस पर वो बुजुर्ग बहुत ही धीमी आवाज़ में बोले कि इंशाल्लाह नहीं गिरेगी, मगर ये भाई मुसिर थे और बोले कि अगर गिर गई तो। इस पर वो बुजुर्ग तशवीश के साथ बोले कि अगर जाए नमाज फोल्ड कर दी और फिर चाय गिर गई तो। ये डेढ़ होशियार शख्स इस अचानक सवाल के लिए तैयार नहीं था, बुरबुर करके बोलने की कोशिश करने लगा। इस पर उन बुजुर्ग ने ऐसी दानिशमंदी की बात की कि जो दिल में घर कर गई। वो बोले, अगर जाए नमाज फोल्ड कर दूंगा तो वो तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन मस्जिद का कालीन ख़राब हो जाएगा, और जाए नमाज के मुकाबले में कालीन को धोना और साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कालीन अगर ख़राब हुआ तो मस्जिद की इंतज़ामिया को धोना पड़ेगा, जबकि जाए नमाज ख़राब हुई तो ये तकलीफ़ उन बुज़ुर्ग को ख़ुद करनी पड़ती। गर्ज़ ये है कि हम बहैसियत कौम न सिर्फ खुदगर्ज हैं बल्कि आला दर्जे के मुनाफिक भी हैं। मुनाफिक इसलिए कि कचरा फेंकना होगा तो चलती गाड़ी में से सड़क पर फेंक देंगे, और ये जहन में आएगा भी नहीं कि इसको साफ़ कौन करेगा। और जब सड़क पर बहुत ज़्यादा गंदगी का ढेर देखेंगे तो म्यूनसिपैलिटी वालों को गालियाँ देंगे कि ये लोग कचरा साफ़ क्यों नहीं करते। लेकिन अगर हमारे घर में कचरा फेंकना होगा तो हम डस्टबिन के बाहर कभी नहीं फेंकेंगे। सिग्नल रेड हो जाएगा तो भी अपनी गाड़ी तेज़ करके निकाल लेंगे, चाहे इससे कोई हादसा पेश आने का खदशा भी हो। सड़क के बीच में कार खड़ी करके अपना काम करने चले जाएंगे, भले रोड ब्लॉक हो जाए और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाए और बाकी गाड़ी वालों को तकलीफ हो। लेकिन अगर यही तकलीफ किसी और की गाड़ी रुकने की वजह से हमें हो जाए तो हम लड़ने झगड़ने हाथापाई करने गालियां देने से गुरेज नहीं करेंगे। खुद टैक्स चोरी करेंगे, कारोबार में बेईमानी करेंगे, ये सोचकर कि इन हालात में शायद ये कोई बेईमानी नहीं बल्कि अपना हक टेढ़ी उंगली से बचाने की एक कोशिश है। लेकिन हुकूमत में लोग अगर करप्शन करेंगे या कोई और आपके साथ फ्रॉड या धोखा करके भाग जाएगा तो उसको झोली उठा उठा कर बद्दुआ देंगे और ये समझेंगे कि ये दुआ कबूल होगी क्योंकि आपके साथ जुल्म या नाइंसाफ़ी हुई है और खुदा आपकी बद्दुआ सुन लेगा। जब उन बुजुर्ग की बात सुनी तो बहुत दिल पर लगी और एक अच्छा असर हुआ। एक दिन इफ्तार देने वाले रज़ाकार भाई को थोड़ा लेट हो गया तो मेरे बराबर वाले शख्स शिकायत करने लगे कि हाल तो देखो, रोज़ा कज़ा हो रहा है और अभी तक इफ्तारी नहीं आई। ये सुनकर मैं फ़ौरन खड़ा हो गया, ये सोचकर कि आज शायद लोग ज़्यादा हैं इसलिए देर हो गई होगी। बेहतर है कि आज मैं भी इफ्तार तकसीम करने वालों में शामिल हो जाऊं और थोड़ा सवाब कमा लूं। अगर इंसान अपनी सोचने के अंदाज को थोड़ा सा तब्दील कर ले तो मसला ख़त्म नहीं होता बल्कि मसला पैदा ही नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई माशरे में बुराई देखें तो सबसे पहले अपने अंदर की कोई एक बुराई कम करने की कोशिश करें।
اس سے کم از کم آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو کسی اور کو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کی تکلیف سے پریشان ہیں اور اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم کسی اور کے لیے ایک تکلیف کم تو کر سکتے ہیں۔